वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पे जड़ावाला के इलाका में फैक्ट्रियों का केमिकल मिला जहरीला पानी नाले में बहाया जाने लगा, जिसकी वजह से जहरीला पानी पीने से भैंसें हलाक हो गई हैं और मुतासर शख्स अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए रोड भी ब्लॉक कर दिया है। और मुजाहरीन का कहना है कि जहरीले पानी से इंसानी जिंदगियां भी दाव पर लग गई हैं, जबकि मुतलका महकमे अपनी हरदर्मी पर कायम है। ताहाल किसी महकमे ने वाक़े का नोटिस नहीं लिया और मुतादिद बार इंतजामिया को भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने की अपील की है। और जबकि नासिर फैसलाबाद में आए रोज इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन वहां पे इंतजामिया की जानिब से ऐसी नाअहली दिखाई जाती है कि जो वहां के शहरी हैं वो शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं कि उनकी दाद रसी कौन करे, आखिर उनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनको हल कौन करे। लेकिन उसके लिए मजीद हम तफसीलात भी जानते हैं। अपने नुमाइंदे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये फैसलाबाद जड़ावाला खुले वाले का इलाका है। फैक्ट्री ने नहरी पानी के सरकारी खालों में केमिकल छोड़ दिया, जिसकी वजह से चरवाहे की 4 भैंसें मौका पर हलाक हो गईं और काफी की हालत खराब है। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, जो फैक्ट्री का केमिकल मिला जहरीला पानी है, उनका कोई अलग से सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है? उनका पानी वो नहरों में क्यों शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है मैडम, इसका ये जो केमिकल का पानी छोड़ते हैं ये सरकारी खाला है नहरी पानी का, जो इलाके को पानी जाता है और ये करीबी फसलों को पानी इसी खाले से दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जी, तो वो पानी क्या वो घरेलू इस्तेमाल में भी वही पानी आ रहा है या फिर सिर्फ फसलों के इस्तेमाल? बिल्कुल मैम, इसमें ये है कि अपना जो कॉलोनी के लोग हैं वो इसी पानी से अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो जानवर है उनको पानी पिलाया जाता है। इसी ये भैंसे हैं, ये दूध पे अपना आवाज कट रही है मैम। जी जी फैसल साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? हेलो फैसल साहब, आप दोबारा हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है। हेलो फैसलाबाद में नाज़रीन जड़ावाला के इलाका में, जो कि हमारे नुमाइंदे फैसल साहब बता रहे हैं कि फैक्ट्रियों का केमिकल मिला जहरीला पानी नाले में बहाया जाने लगा और वो जो नहर में जो पानी मिलाया जा रहा है, उस नहर से, जो कि सरकारी नहर है, उसका पानी बहुत सी कॉलोनियों को भी सैराब वो करता है और वहाँ के लोग जो हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए भी वही पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फैक्ट्रियों का जो केमिकल मिला जहरीला पानी है उसी सरकारी जो खाले में डाल दिया जाता है और हालांकि जहरीला पानी पीने से बहुत सा नुकसानात भी हो चुके हैं। भैंसें भी बहुत सी जो वहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी भैंसें भी हलाक हो गई और बहुत से जो मुतासर शख्स हैं अहले इलाका, उन्होंने एहतजाज करते हुए रोड भी ब्लॉक किया और हमें नुमाइंदा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। फैसल साहब जी, अब बताइएगा कि मजीद क्या नुकसानात हो चुके हैं इस वक्त? अच्छा मैडम, अहले इलाका ने कई घंटे रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और मुतलका महकमा और अफसरान अपनी हरदर्मी पर कायम रहे। किसी ने चाहे वो कुआं पर जाने की जरूरत महसूस नहीं की। दूसरी जानब जो पावर केमिकल मिल के मालिक अमजद हैं, मुतासरा शख्स को एहतजाज और कानूनी कार्रवाई करने पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, तो फैसल साहब वो कौन से लोग हैं? कोई बाअसर लोग हैं जो मुतासर शख्स के खिलाफ उनको धमकियां दी जा रही हैं? जो केमिकल ये जो अपना पानी है सरकारी खाले में ट्रांसफर किया जाता है, इसकी वजह से आगे भी कई बार यहाँ पे झगड़े हो चुके हैं। बार बार एहतजाज किया जाता है, लेकिन जो मुतल्लिका महकमे हैं वो कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट्रियों का केमिकल मिला पानी छोड़ा जा रहा है, उनके जो मालिकान हैं उनके बारे में बताइएगा कि उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है, उनका क्या कहना है इस बारे में? बस जो फैक्ट्री के मालिकान हैं वहां पे जाकर जब लोग एहतजाज करते हैं, किसी के कान जूं तक नहीं रेंगती, वो कहते हैं हमारी महकमों के साथ सब सेटिंग है, कोई भी हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कोई एहतजाज करता है तो उनको जान से मारने की धमकियां देते हैं और लोग डर और खौफ के मारे अपने घरों तक महदूद रह जाते हैं। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, फैसलाबाद में जड़ावाला के इलाका में
फैक्ट्रियों का केमिकल मिला जहरीला पानी नाले में बहाया जाता है। और ये जो सिलसिला है ये अभी का नहीं है, ये पहले भी बहुत दफा इस पे झगड़े हो चुके हैं, लेकिन फैक्ट्रियों के जो मालिकान हैं उनको बासर जो है सियासी लोगों की पुष्टपनाही हासिल, जिसकी वजह से कोई भी इस इशू के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। जो कि मुतासरा लोग हैं इससे, जिनके बहुत से नुकसानात हो चुके हैं जहरीले पानी की वजह से, उनके जाने से जब एहतजाज किया जाता है तो उनको कोई भी खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता और किसी भी महकमे ने इस वाक़े का अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका ने आला हुकाम से भी इस वाक़े को नोटिस लेने की अपील की है, लेकिन फैसलाबाद की इंतजामिया इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो मजीद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, नेक्स्ट इश्यूज पे नाज़रीन बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की, जहां पे तहसील मलिकवाल में इस्लामपुर मोड़ के करीब मरकजी शाहरा पर कई रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी ना निकाला जा सका और जिसके बायस अहले इलाका को गुजरने में शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। और शहरियों का कहना है कि आए रोज हादसात का रूनमा होना मामूल बन चुका है, लेकिन किसी ने भी इस इशू को सोल्व करने की जरा भी कोई एफर्ट नहीं की और ना ही शहरियों ने अभी तक जो कि मुतालबा किया है कि मज़कूरा जो सड़क की फिलफोर मरम्मत की जाए और निकासियाब के लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजामात किए जाएं ताकि इसी परेशानी का इजाला हो सके। तो जैसे ही मानसून का सीजन स्टार्ट हुआ है, जब से बारिशों का सिलसिला बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे सीवरेज जो सिस्टम है वो भी काफी हद तक मुतासिर हुए हैं। लेकिन मंडी बहाउद्दीन की जो तहसील मलिकवाल है उसमें सीवरेज सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इसको जितने भी इश्यूज थे किसी को भी हल नहीं किया गया। वहां के जो इलाका मकीन हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो मेन शाहरा है वहां से ट्रैफिक का भी गुजर बसर बहुत ज्यादा है और वहां पे बहुत से मसाइल उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन उनका कहना है कि इसी शाहरा पे कई रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी अभी तक जमा है, उसको किसी ने भी नहीं निकाला, जिसके बायस अहले इलाका को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मज़ाहर हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा सर क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवा खासकर जेल रोड, थाना सदर, थाना सिटी रोड, मरकजी शाहराह पर कई रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी आज भी मौजूद है। तो यहाँ से गुजरने वाले तलबा तालबात व मुसाफिरों के लिए वबाले जान बना हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तहसील मलिकवाल के इलाका इस्लामपुरा मोड़ पर भी सेम यही पोजीशन है। यहाँ पर भी मुसाफिरों को सड़क से गुजरना मुहाल है और यहाँ से गुजरने वालों के साथ कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। अवामी हलकों ने कहा है ये सब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिकवाल और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मंडी बहाउद्दीन की नाइली का मुंह बोलता सबूत है। जी ठीक है। अच्छा मज़ाहिर हुसैन, ये बताइएगा कि कब से इस तरह जो सीवरेज का निज़ाम मुतासिर है, जबकि बारिशों का सिलसिला शुरू होने से पहले भी इसी तरह ये निज़ाम था, ये उसकी बारिशों के बाद ये हालात पैदा हुए हैं? जी ये तो शुरू से ऐसा चलता आ रहा है, जब भी बारिशें होती हैं तो यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो हर बार यही जो मुतलका बल्दिया के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर हैं या मकामी इंतजामिया यही कहते हैं कि ये आइंदा हम इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, मगर देखने में यही आता है कि कुछ भी नहीं होता सिवाय बयानबाजी के। ठीक है। अच्छा मज़ाहिर हुसैन, ये हल्का किसके अंडर आता है? वहाँ के MPA MNA कोई भी इस पे गौर नहीं कर रहे, कोई भी इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे अभी तक? जी जी नहीं, ये बल्दिया जो है ना मलिकवाल का इलाका, एक तो जो मैंने अभी आपको बताया, इनके आजकल तो आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर जो तहसील मलिकवाल के उनके अंडर में है और दूसरा ये मंडी बहाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर के जो जेल रोड है, सिटी थाना रोड है और थाना सदर रोड है, ये एडमिनिस्ट्रेटर मंडी बहाउद्दीन के अंडर है। ठीक है, लेकिन अहले इलाका जो है उनको काफी मुश्किलात का सामना है और काफी दिन गुजर जाने के बावजूद वहां पे पानी जमा है, लेकिन किसी ने भी इस पे नजरसानी करने की कोशिश नहीं की अभी तक, या ना पे जो महकमा बल्दिया का जो अमला है वो भी मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या इंतजामिया किधर गायब है? जी मैं अभी आपको बताता जा रहा हूँ, ये हमारे जैसे पूरे मुल्क में ऐसे कि सब ओके की रिपोर्ट होती है, मगर पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद जिला चला कि यहाँ पे आपको मैंने आपको पिक भी भेजी थी, वो क्लिप भी भेजे थे कि इधर वो जो है कश्तियां चल रही थी जब अभी 2 दिन पहले रोड के ऊपर। तो ये हालात चल रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में। तारीख में पहला ऐसा ये शहर आया जहाँ पे बारिश के बाद कश्तियां चल रही थी सड़क पे। ठीक है। मुज़ाहिर हुसैन, आपने महकमा बल्दिया के किसी अफसर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, उनका क्या कहना है इसका?
वो कोई लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं या उनके इल्म में ये बात है कि इस तरह बहुत सी सड़कों पे पानी जगह जगह जमा है, सीवरेज का निजाम काफी हद तक मुतासिर है, किसी को इस चीज का इल्म भी है कि नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, उनको लाइन पे लिया था, उनसे बातचीत हुई थी, सब ने यही मौका अख्तियार किया कि हम इसका जो है ना परमानेंट कर रहे हैं बंदोबस्त, ताकि ये आइंदा ये सूरत पैदा ना हो। मगर ये देखने में यही आ रहा कि हर बार बारिशों के बाद यही बयान आता है, उसके बाद सब सारे महकमे जो खामोशी से बैठ जाते हैं, वर्किंग जो है नहीं वो नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़ाहिर हुसैन, अपने तफसीलात से आगाह किया। नाजरीन, हर दूसरे इलाके में ये मसाइल जो सीवरेज के हैं वो इसी तरह ही वहाँ के जो लोग हैं सीवरेज के मसाइल से बहुत ज़्यादा जो कि मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है और आए रोज़ शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं। इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और हर दूसरे इलाके में ये जो इशू है बहुत हद तक बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मरियम नवाज ने जो कि साफ सुथरा पंजाब की मुहिम का बाकायदा आगाज भी किया और बहुत से इलाकों में इस पे अमल भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में उसकी दर्जियां भी खूब अच्छे तरीके से उड़ाई जा रही हैं। लेकिन मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल में इस्लामपुर मोड़ के करीब जो जैसे कि आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में भी कि मरकजी शहरा पर कई रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी अभी तक वहां पे जमा है और वहां के जो इलाका मकीन है उनको भी काफी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई अभी तक इस मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की गई। जब उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि सब मौके की रिपोर्ट है, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जो तक नहीं रेंगती। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज़ पे बात की, मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल पे बात की, लेकिन ये मसाइल जो कि तो हैं कोई भी हर इलाके की जो इंतजामिया है एक ही तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और हर इलाके के जो इलाका मकीन है वो एक जैसी ही मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन इसका हल कैसे मुमकिन होगा, कब इसके हवाले से इन इश्यूज को हल किया जाएगा जब तक इंतजामिया मुतहरिक नहीं होगी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।